हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ माय वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम सबसे पहले यही जानेंगे कि जब हम हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला करियर ऑप्शन है हमारा टीचर का। ये जो ऑप्शन है आपको हर फील्ड में मिलेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट में आप टीचर की डिग्री ले सकते हैं। पहले आप उस सब्जेक्ट की ऑनर्स कर लें या बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेकर बीएड करके टीजीटी टीचर्स बन सकते हैं। और इफ़ आप अगर उस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लेते हैं तो आप पीजीटी टीचर्स बन सकते हैं। एंड इफ़ अगर आप कॉलेज लेवल पर या कॉलेज लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, लेक्चर देना चाहते हैं, तो आप पीएचडी कर एनईटी का पेपर भी दे सकते हैं। हमारा सेकंड करियर ऑप्शन है आर्कियोलॉजिस्ट का। ये ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि सबसे एडवेंचरस टॉपिक है, सबसे एडवेंचरस वर्क है। इस फील्ड के अंदर हम वो काम करते हैं, हम रिसर्च का काम करते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को ढूंढते हैं, उनको फाइंड करते हैं। और ये काम सबसे एडवेंचरस माना जाता है इस फील्ड को, और सबसे पॉपुलर काम है। इसके एम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत अच्छा है। आप किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के अंदर आप इसके अंडर जॉब पा सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आता है म्यूजियोलॉजी का। म्यूजियोलॉजी का क्या मतलब है? म्यूजियोलॉजी का मतलब है जो म्यूजियम की मैनेजमेंट करते हैं। म्यूजियम में जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं, वो किस मैनर में रिप्रेजेंट की जाए। अगर आप किसी म्यूजियम को विजिट करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि हर चीज़ एक मैनेजेबल वे में होगी, हर चीज़ का एक सेक्शन होगा। तो वो सब कौन करते हैं? म्यूजियोलॉजी करते हैं। इसका एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी है दिल्ली में, जहाँ से आप इसके लिए डिग्री ले सकते हैं मास्टर्स की। उसके बाद बात आती है म्यूजियम क्यूरेटर्स की। म्यूजियम क्यूरेटर्स कौन होते हैं? आपने देखा होगा जब आप म्यूजियम विजिट करते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ के नीचे एक शॉर्ट स्टोरी और उस चीज़ के बारे में लिखा होता है। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, ये कंटेंट कहाँ से आता है कि ये चीज़ इतने साल पुरानी है? ये सारा कंटेंट जो है वो म्यूजियम क्यूरेटर्स इकट्ठा करते हैं। वो जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई चीज़ फाइंड करते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसकी एज, उसके रिलेटेड कि वो कहाँ से आया है, वो सब जानते हैं। तो वो कौन होते हैं? हमारे म्यूजियम क्रिएटर्स। उसके बाद बात आती है आर्किविस्ट्स की। आर्किविस्ट्स कौन होते हैं? आर्किविस्ट्स वो पर्सन होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट की लाई हुई चीज़ों के अंदर उनकी स्टडी करते हैं। मान लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट कि उन्हें कोई फॉल मिला, कोई डायमंड मिला, तो वो डायमंड कितने साल पुराना है, वो कहाँ से है, क्या उसकी एज होगी, क्या उसका प्राइस होगा, ये सब कौन फाइंड करता है? आर्किविस्ट फाइंड करते हैं। तो ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट से इंटरलिंक करता हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में, जो ये चीज़ जानते होते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। इसके लिए आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स करके मास्टर्स कर सकते हैं और आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्ट इंटर्नशिप्स भी लेते हैं लोग कई बारी मास्टर्स से पहले, तो ये भी एक गुड ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात। हिस्ट्री एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? हिस्ट्री एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जो ये पता लगाते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में हुआ था उससे जो अभी चीज़ हमने फाइंड आउट की है, क्या उसका लिंक है। जो हमारी हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों में एक्सपर्टाइज्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हिस्ट्री एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है हेरिटेज मैनेजर। हेरिटेज मैनेजर कौन होते हैं? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा वहाँ को मैनेज करने के लिए वहाँ पर एक पूरी टीम होती है। तो वो टीम में आप अगर वर्क करते हैं तो आप कहलाते हैं हेरिटेज मैनेजर। आप लोग अगर कहीं विजिट करेंगे किसी मॉन्यूमेंट पे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर स्पेशली लोग होते हैं जो आपको रोक रहे होते हैं कि प्लीज़ इसको टच मत करो, प्लीज़ यहाँ कुछ लिखो मत। तो ये क्या होता है? पूरी एक मैनेजमेंट होती है। अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? हेरिटेज मैनेजर। इसके बाद एक मोस्ट फेमस पॉपुलर कोर्स है ट्रैवल एंड टूरिज़्म का। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कोर्स बहुत लोगों द्वारा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री को जानते हैं, जब आप अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं, तो आपका जो है इस फील्ड में जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। तो लोग इसे बहुत ज़्यादा परस्यू करना पसंद करते हैं। लास्ट है हमारा सिविल सर्विसेज। आज के टाइम में जितने लोग ह्यूमैनिटीज़ लेके सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं उनकी प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा होती है किसी और करियर से लेके। और सिविल सर्विसेज करने के लिए आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, इवन और अनदर कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज़ के बारे में पता
होना चाहिए। तो ये सिविल सर्विस करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली होगी और हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये काम कन्वीनियंट। That's it for today, guys. If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go, and also follow our Instagram handle.